माय नेम इज़ विवेक सावंत और इस ब्रीफ में हम लोग देखेंगे कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो म्यूचुअल फंड में दो टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वन इज़ रेगुलर टाइप का और दूसरा होता है डायरेक्ट टाइप का। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप लेते समय डायरेक्ट टाइप का म्यूचुअल फंड ले। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एडवांटेज ये रहता है कि उसका एनएवी हाई रहता है और रेगुलर का कम रहता है। तो डायरेक्ट का एनएवी हाई क्यों रहता है? क्योंकि उसमें से जो एनएवी वैल्यू से आपका जो म्यूचुअल फंड एजेंट और ब्रोकर और अदर जो फीस रहती है कंटिन्यूस कमीशन वो कटता नहीं, तो उससे आपको एडवांटेज मिलता है। तो ये हुआ डायरेक्ट का। सेकंड हुआ कि जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप कोई म्यूचुअल फंड एजेंट या ब्रोकर से म्यूचुअल फंड खरीदी ना करें। उससे क्या होता है कि जब म्यूचुअल फंड एजेंट ब्रोकर से आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है उसका कंटिन्यूस कमीशन उनको जाता रहता है और उसका आपके एनएवी में इम्पैक्ट आता है। अराउंड 5 to 10% एनएवी में इम्पैक्ट आता है। तो हमेशा आप याद रखिए कि जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो आप हमेशा ऑनलाइन म्यूचुअल फंड साइट से म्यूचुअल फंड बाय करो। तो जैसे कि आपको सपोज एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड लेना है या एसबीआई का म्यूचुअल फंड लेना है तो आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपका अकाउंट ओपन करके आप डायरेक्टली वहाँ से म्यूचुअल फंड खरीदी कर सकते हो और बेच सकते हो और एडिशनल ले सकते हो। दूसरी चीज़ है, जब आप म्यूचुअल फंड एजेंट से और या ब्रोकर से म्यूचुअल फंड लेते हैं तो कमीशन कंटिन्यूसली उनको मिलता जाता है। ये ऐसा नहीं कि स्टॉक में कैसे होता है कि जब लेते समय और बेचते समय ही आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट इंडिया में ऐसा है कि उसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूस है। जैसे और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आपका इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो। उनको क्या रहता है कि जो आपका जितना इन्वेस्टमेंट है, सपोज आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में और 1 साल के बाद 1 लाख का 1,20,000 हो गया, तो जो म्यूचुअल फंड एजेंट है उसको 1,20,000 पे उसको कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन इनकेस आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू 1 लाख से 80,000 हो गया तो आप 20,000 के लॉस में हो, राइट। तो फिर भी आपको वो जो कमीशन है आपका कटता रहेगा, तो 80,000 पे उनको कमीशन मिलता जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई आप लॉस में हो तो आप क्यों कमीशन दे रहे हो, ऐसा नहीं रहता है। तो म्यूचुअल फंड ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलती है। तो इसलिए हमेशा आप मेक श्योर करें कि जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो आप म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के ऑनलाइन अकाउंट से म्यूचुअल फंड बाय किए। थर्ड जो चीज़ है जो SIP, राइट, उसमें क्या होता है कि आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन जो SIP का जो स्ट्रक्चर है जैसे मंथली उस टाइम पे उस डेट पे जाता है वो अच्छा नहीं। मार्केट जब बहुत कट देता है, जैसे कि मार्केट 200 पॉइंट 500 पॉइंट 1000 पॉइंट डाउन हो, तो आप वो पूरा लमसम जो आपने साइड में पैसे रखा था वो इन्वेस्ट करो, बदले के SIP इज़ नॉट गुड वे टू ऑपरेट। वो बोलते हैं SIP सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता SIP सही है। उससे अच्छा आप पैसा साइड में रखो और जब मार्केट डीप कट देता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड आपको कहा जाता है कि आपको SIP रोकना नहीं चाहिए, आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। ये फिर से एक गलत मीथ है। जब मार्केट अप रहता है तो म्यूचुअल फंड अच्छा करते हैं, जब मार्केट डाउन हो जाता है तो म्यूचुअल फंड ख़राब करते हैं। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए जब मार्केट अप हो और आपका म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा हो तो आपको म्यूचुअल फंड को बेचना चाहिए, म्यूचुअल फंड सेल आउट करना चाहिए, उसको कैश में लेके आना चाहिए और जब मार्केट नीचे जाएगा तब फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आपको दिखता है वो तो सिर्फ पेपर प्रॉफिट रहता है, राइट। जब तक आप उसको बुक नहीं करते, आप जब तक उसको सेल नहीं करते तब तक उसका एक्चुअली रियल प्रॉफिट नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं उनको डर लगता है कि भाई उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और ये एट्सेट्रा। और अल्टीमेटली क्या होता है उस चक्कर में आप प्रॉफिट बुक नहीं करते। और मैंने बहुत सारे बुल एंड बेयर फेजेस देखे
जैसे 2001 और 2008 में जब मार्केट जब गिरता है तो इतना गिरता है कि वो उठने में बहुत दिक्कत होती है, और उस टाइम पे म्यूचुअल फंड बहुत लैगार्ड करते हैं, मीन्स वो बहुत पीछे रहते हैं। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए आपका इनकेस प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करो, इवन इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो। म्यूचुअल फंड में भी प्रॉफिट बुक करना इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि आप ब्लाइंडली म्यूचुअल फंड एजेंट और ब्रोकर पे भरोसा करके बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम मत बाय किया करो। आप लिमिटेड म्यूचुअल फंड स्कीम बाय किया करो। 2 या 3 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम बाय करना अच्छा नहीं है। और आप मेक श्योर करो कि जब म्यूचुअल फंड में अलग अलग, लाइक जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो, स्कीम हो, उसमें बाय किया करो इंस्टेड ऑफ एक ही टाइप के म्यूचुअल फंड में। आप मेक श्योर करो कि सेक्टरल फंड रहता है, जैसे फार्मा और ये टाइप के, जैसे इंफ्रा और पीएसयू टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड मत बाय किया करो, उसमें उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आप मेक श्योर करो कि मल्टी कैप फंड हो या ETF हो। सो बेस्ट तो ऑप्शन है कि इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड यू शुड बाय द इंडेक्स ETF और द स्टॉक्स। आजकल तो स्टॉक्स में आप डीमैट ओपन कर सकते हो, ज़ीरो ब्रोकरेज अकाउंट है जैसे कि ज़ीरोधा और बाकी सारे, जिसमें आपको स्टॉक्स के लिए ब्रोकरेज भी लगते नहीं है जब आप स्टॉक बाय करते हो और सेल करते हो। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड से अच्छा आपको स्टॉक्स या ETF में इन्वेस्ट करना बेहतर है। और एक चीज़, मोस्टली जो म्यूचुअल फंड एजेंट रहते हो आपके पीछे पड़ते हैं और आपको आपको ड्रीम सेल करते कि भाई आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए इतने साल में इतना सारा पैसा बनेगा, आपका रिटायरमेंट में उसको काम आएगा, ये वो एट्सेट्रा, ऑल काइंड ऑफ स्टॉक्स। बिकॉज उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका म्यूचुअल फंड प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है या क्या कर रहा है। उनको तो क्या कंटिन्यूस कमीशन मिलता रहता है, राइट। और दूसरी चीज़ उसमें ऐसे रहती है कि इन केस कि आप बोले कि आप मेरा म्यूचुअल फंड ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और आप उसको जाके बताएंगे कि ये भाई मेरा म्यूचुअल फंड तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, बोलेगा ओ नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप एक काम करो, आप यहाँ इस म्यूचुअल फंड से उस म्यूचुअल फंड में स्विच करो, वो अच्छा कर रहा है। क्योंकि उसको अल्टीमेटली क्या है, उसको आपका जो पैसा है उसको यहाँ से वहाँ करके उसको अल्टीमेटली कमीशन खाना है, राइट। सो जो म्यूचुअल फंड एजेंट और जो ब्रोकर्स हो आपके पीछे पड़ते हैं, बार बार कॉल करते रहते हैं, आपके घर पे आएंगे, सब कुछ करेंगे, हाजी हजूरी करेंगे आपसे पैसा लेने के लिए। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप इन केस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हमेशा म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑनलाइन अकाउंट से ही म्यूचुअल फंड बाय करें। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको आपकी डिपेंडेंसी भी नहीं बनेगी म्यूचुअल फंड एजेंट के ऊपर, और आप क्विकली 1 क्लिक में बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कोई आपके पीछे पड़ा हो और कोई एजेंट बोलो तो उसको बोलो कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तुम्हारे पास पैसा हो तो मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है पैसे की। तो ऐसे करके उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। फिर मिलेंगे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।